नमस्कार। भारत के फेस्टिव सीजन ने इस साल एक जबरदस्त आर्थिक बयान दिया है। एक ऐसा जवाब जिसने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आइए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो ये कोई मामूली उछाल नहीं था, ये एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया थी। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रतिक्रिया किसके खिलाफ थी? जी हाँ, डेड इकोनॉमी। सोचिए कितना भारी टैग है ये, जिसने काफी बहस भी छेड़ी। तो सवाल ये उठता है कि इस तथाकथित डेड इकोनॉमी ने जवाब कैसे दिया। इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। चलिए सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि सच कहूं तो असली कहानी तो यही नंबर बताते हैं। और ये कहानी शुरू होती है पिछले साल से। पिछले साल दिवाली के दौरान बाजार में लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है ना? लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या बाजार ठंडा रहेगा या कुछ ऐसा कर दिखाएगा जो किसी ने सोचा भी न हो? जवाब उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। और ये रहा जवाब। इस साल का आंकड़ा है 6.05 लाख करोड़ रुपए। ये एक अविश्वसनीय छलांग है जिसने सारे के सारे अनुमानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसका मतलब है लगभग 25% की ग्रोथ। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक जबरदस्त आर्थिक उछाल का जीता जागता सबूत है। यहाँ दोनों सालों के बीच का फर्क साफ साफ नजर आता है। और देखिए, ये उछाल सिर्फ सामान खरीदने तक ही सीमित नहीं था। जहां 5.4 लाख करोड़ रुपए का सामान बिका, वहीं हॉस्पिटैलिटी, डिलीवरी और इवेंट मैनेजमेंट जैसी सेवाओं ने भी 65,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम योगदान दिया। ये अर्थव्यवस्था के हर कोने में फैली एक लहर थी। तो इस जबरदस्त खर्च के पीछे क्या था? इसका एक बहुत बड़ा कारण था एक शक्तिशाली आंदोलन जो पूरे देश में फैल गया। यह आंकड़ा सब कुछ कह देता है। 87% लोगों ने भारतीय प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दी। वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक नारा नहीं रहा, बल्कि एक वास्तविक उपभोक्ता व्यवहार बन गया। इस उपभोक्ता पसंद का सीधा और शक्तिशाली असर बाजार पर पड़ा। एक तरफ जहां चीनी आयात को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान होने का अनुमान है, वहीं इसका सीधा फायदा हमारे अपने स्थानीय कारीगरों, निर्माताओं और छोटे व्यवसायों को मिला। बेशक इस उछाल के पीछे और भी कारण थे। सरकार के जीएसटी सुधारों ने कई चीजों को सस्ता बना दिया, जिससे खरीदारी आसान हो गई। साथ ही लोगों का अर्थव्यवस्था में विश्वास भी बढ़ा और सच कहें तो महामारी के बाद हर कोई जी भरकर उत्सव मनाने के लिए तैयार था। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इस त्योहारी खर्च का पूरी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ता है। यह सिर्फ दुकानों में खरीदारी नहीं है, ये एक शक्तिशाली आर्थिक चक्र को गति देता है। इससे देश की जीडीपी को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को भारत में पैसा लगाने का विश्वास मिलता है और सबसे जरूरी, ये हमारे अनौपचारिक क्षेत्र को सहारा देता है, जहां लाखों लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और रोजगार की बात करें तो आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। अनुमान है कि इस त्योहारी मांग के कारण रिटेल, लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्रों में लगभग 50 लाख अस्थायी नौकरियां पैदा हुईं। जरा सोचिए, ये संख्या कितनी बड़ी है। पता है, ये जो घरेलू सफलता की कहानी है, ये भारत की वैश्विक आर्थिक पहचान में एक बड़े और लंबे समय तक चलने वाले बदलाव की ओर भी इशारा करती है। ये टाइमलाइन भारत के आर्थिक बदलाव की कहानी कहती है। हम सिर्फ एक उपभोक्ता बाजार होने से आगे बढ़कर एक बड़े ग्लोबल उत्पादक और निर्यातक बन रहे हैं। सिर्फ 10 सालों में हमारा निर्यात लगभग 2 गुना हो गया है। ये एक असाधारण उपलब्धि है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, एक मजबूत आंतरिक बाजार भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए और भी आकर्षक बनाता है। जब देश के भीतर ही इतनी मांग होती है, तो बाहरी कंपनियां भी यहां आकर निवेश करना चाहती हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आर्थिक रफ्तार सिर्फ दिवाली तक ही सीमित नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। आने वाले छठ पूजा के त्योहार के तौर से भी बाजार में लगभग 38,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि की उम्मीद है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
और इसके ठीक बाद भारत में शादियों का बड़ा सीजन शुरू हो रहा है, जिससे इस साल लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का जबरदस्त व्यापार होने का अनुमान है। ये साबित करता है कि यहाँ जश्न और अर्थव्यवस्था एक साथ कदम मिलाकर चलते हैं। तो अंत में ये सवाल उठता है, जब किसी देश का उत्सव मनाने का तरीका ही उसकी अर्थव्यवस्था को गति देने लगे, तो ये उस देश की संस्कृति, उसके लोगों के विश्वास और उसकी आंतरिक शक्ति के बारे में क्या दर्शाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।